हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई भी जो सब्सटेंस होता है ना, उससे क्या है, कोई भी जो एटम है या जो ग्रुप्स है उसका क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल या ग्रुप या एटम्स जो जैसे भी निकलेंगे तो पीछे क्या बनेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? तो हमें पता है कि दोज रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ टू एटम्स आर ग्रुप्स takes place from same atom or adjacent atom of a substance leading to the formation of a multiple bond। तो हमें पता है कि जैसे ही कोई एटम या ग्रुप्स क्या होंगे, किसी भी सब्सटेंस से उनका लॉस होगा तो पीछे जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बचा है उसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसी एलिमिनेशन के बेस पे कि वो सेम एटम से निकल रहे हैं या एडजेसेंट एटम से निकल रहे हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन को फिर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट जो है वो अपने को दी है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी है? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। और नंबर सेकंड जो अपने को दे रखी है वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और नंबर थर्ड के ऊपर अपने को जो दी हुई है वो कौन सी है, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है कि अल्फा, अगर हम देखें सिंपल एग्जांपल के लिए, तो अल्फा बीटा और गामा ये क्या है, ये है पोजीशन। जैसे हम एग्जांपल के लिए लें कि ये कोई कार्बन चेन दे रखी है, ठीक है, और इस कार्बन चेन के अंदर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो भी कोई कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा है कार्बन चेन के साथ, तो जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके आगे वाले कार्बन को बोलेंगे बीटा और उससे आगे वाले को क्या बोलेंगे, गामा। ठीक है, तो ये है अल्फा बीटा एंड गामा पोजीशन। ये कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं अल्फा की, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो अल्फा एलिमिनेशन कौन सी होगी? ये कह रहा है कि जब कोई भी दो एटम या ग्रुप्स का जो लॉस हो रहा है, अगर वो किससे हो, अल्फा कार्बन से हो या हम कहें सेमी कार्बन से हो, जरूरी नहीं है अल्फा से, कोई सेमी कार्बन से हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये होगी अल्फा। अगर कोई आपसे कहे कि दो एटम का जो लॉस हो रहा है उसमें एक तो अल्फा है और दूसरी क्या है, बीटा है, तो यानी अल्फा और बीटा दोनों पोजीशन से क्या हो रहा है, एटम का लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन। इसी तरह यहाँ पे गामा दे रखी है, जब अल्फा और गामा पोजीशन से क्या होगा, किसी एटम का लॉस होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब हम थोड़ी डिटेल से देखते हैं। तो अल्फा एलिमिनेशन में क्या होता है, हमें पता है कि इस में क्या होगा, हमें पता है कि लॉस ऑफ टू एटम्स, क्या होगा, लॉस ऑफ टू एटम्स आर ग्रुप्स, कहां से होंगे, टेक्स प्लेस फ्रॉम दी सेम एटम ऑफ ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। कोई जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है या कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसके सेम एटम से क्या हो रहा है, दो एटम या ग्रुप्स का लॉस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन बोलेंगे। जैसे अपने को एग्जांपल के लिए दिए क्या, बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बन।
ठीक है। तो ये अपने को एग्जांपल दिया कि क्लोरोफॉर्म हमें पता है CH Cl3 होती है। अगर इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने दिया है, ये अपने को क्लोरोफॉर्म दे रखी है, इसको इस तरह लिख दिया हमने, ठीक है। तो बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो सिंपल बेस में क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा, बट इसके इलेक्ट्रॉन कहां पे रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चल जाएंगे। कार्बन के पास एक्स्ट्रा हो गए तो हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सेम कार्बन यानी इसी कार्बन जिसके साथ डिफरेंट ग्रुप जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, उसको क्या बोल रहे हैं, अल्फा कार्बन। अब क्या है, अल्फा कार्बन से क्या हो रहा है, दो एटम का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। और इस अल्फा एलिमिनेशन में अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म में अल्फा एलिमिनेशन के बाद में अपने को क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये डाइक्लोरोकार्बीन। क्या मिलेगा, डाइक्लोरोकार्बीन, जो काम पे काम आता है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन और आइमाटाइमन रिएक्शन के अंदर, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये थी अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा भाई, वैसे तो आपने देख ही लिया कि क्या होता है, 1 2 पोजीशन जो आपको दे रखी है, उन्हीं पोजीशन से क्या हो रहा है, एटम्स का लॉस हो रहा है। पर उसको अल्फा क्यों नहीं बोला गया, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमें पता है कि बीटा एलिमिनेशन में हमने देखा था कि अल्फा और बीटा पोजीशन से क्या हो रहा है, एटम का लॉस हो रहा है। पर बीटा एलिमिनेशन उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीटा पोजीशन से क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का लॉस होता है। तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी होती है, दोज रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ टू एटम्स, लॉस ऑफ two atoms are groups takes place from alpha and beta position of a substrate molecule, ठीक है, is known as beta elimination reaction, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो लॉस ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम हमेशा कहां से होता है, टेक्स प्लेस फ्रॉम बीटा पोजीशन इज नाउन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में अपने को दिया, आप समझ में आ जाएगा कि अपने को दे रखा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का अगर हम क्या देखें, डिहाइड्रेशन देखें, जैसे एल्कोहल में सिंपल हमारे पास है इथेनॉल। अगर इथेनॉल को देखोगे तो ये OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन क्या है, अल्फा, और ये कार्बन क्या है, बीटा। तो इसलिए होता है कि एल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, एसिड, यानी एसिड कैटालाइज होता है, एसिड एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसने बताया कि जो एसिड होता है ना, उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, जो अल्कोहल होगा उसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कहां से निकल रहा है, बीटा पोजीशन से निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोला, बीटा, क्या बोला इसको, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोला गया। तो ये अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पे एल्कीन मिलेगी, ठीक है, साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन और बेस कैटालाइज्ड, क्या दे रखा है, बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ जो अपने को दे रखा है हेलो एल्केन, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को एग्जांपल दे रखा है, जैसे अपने को दे रखे क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन को जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, जब हम किसी बेस के साथ,
जैसे यहाँ पे अपने को दिए है कि बेस कैटालाइज मींस बेस की प्रेजेंस में हो रही है, तो बेस क्या करती है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेंगे और ये शेयर पेयर कहाँ पे यूज हो जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड में, और ये हैलोजन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन, नेक्स्ट को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो हैलोजन अल्फा से निकलता है और हाइड्रोजन बीटा से निकलता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, जैसे ही डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा तो अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पे एल्कीन मिलेगी, ठीक है, साथ में वाटर और साथ में जो अपने को दे रखा है ये हैलोजन मिलेगा। तो ये थी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी रिएक्शन अपने को दे रखी है, वो अपने को दे रखी है गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी है, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। हमें पता है कि इसमें क्या होता है, अल्फा और गामा दोनों पोजीशन से क्या होता है, एटम का लॉस होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि लॉस ऑफ टू एटम्स, क्या होगा, लॉस ऑफ टू एटम्स आर ग्रुप्स takes place from alpha and gamma position of a सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। देखो इसमें क्या होगा भाई, जैसे ही जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसमें अल्फा और गामा पोजीशन से दो एटम का लॉस होगा या दो ग्रुप का लॉस होगा, तो इसमें क्या होती है, एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो ये भी आपको आना चाहिए, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए 3 member साइक्लिक रिंग यानी साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। जैसे अपने को एग्जांपल में दे रखा है कि ये अपने को दे रखी है 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन दे रखी है, ठीक है। 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन को जैसे ही हम जिंक डस्ट के साथ क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है अल्फा, तो ये बीटा और ये क्या है गामा पोजीशन है, तो क्या हो जाएगा, इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, एक साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे क्या है 3 मेंबर साइक्लिक रिंग यानी क्या बनेगी, साइक्लोप्रोपेन मिलेगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम भी क्या बोला है इसको, फ्रीवेन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें 3 मेंबर साइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो ये था एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।